पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। कि हमने पाकिस्तान को इस मैच पे लेकर आ गए हैं कि हम इस बैंक से भाग रहे हैं, उस बैंक के पास जा रहे हैं कि कुछ पैसे दे दो ताकि हम अगले महीने निकाल सकें। और हमारा जो नेबर है उसके पास $600 अरब रखे हुए हैं। साहब, ये हम इस पे अक्सर बात करते हैं, जो भी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी कह रहे थे कि हम बंदूक कनपट्टी पर रख के बैठे हैं, पूरी दुनिया जो है ना वो कहेगी वो छोटो छोटो परे करो, बिल्कुल गोली नहीं मारनी, वो दुनिया हमें डिफॉल्ट नहीं होने देगी। समझ आइए आपको नाजरीन? मैं तुम्हें एक वेल इन्फॉर्म न्यूज दे रहा हूँ कि गोरे ने ये बैठ के सोचा कि भाई नहीं साढ़े वास्ता रोक नहीं है, इन्होंने संभाली, लिहाजा उन्होंने सबसे बड़ा खौफ दुनिया को ये खौफ है। क्योंकि आप देखें ना इराक की पॉपुलेशन देखे, अभी परसों जो देखे इटली में क्या हुआ है, जो लोग जो समुद्र में गिरे, पाकिस्तानी तो हम कोशिश करते रहे डिफॉल्ट होने की, जितनी मर्जी कोशिश कर लें। गुजरांवाला गुजरात के लोग ना 15 दिन ट्रक में बगैर सांस लिए वो अमेरिका चले जाते हैं। तो जो पाकिस्तानी ने बाहर गए दुनिया को हिला देंगे। 1991 में आखिरी मर्तबा भारत गया था IMF के पास, 1991, 32 साल हो गए, उसके बाद नहीं गया। बांग्लादेश 2011 में गया था, वो आज तक नहीं गया। और हम पिछले चंद वर्षों में जो है ना 12 दफे जा चुके हैं। यही फर्क है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका 9.इंडिया के नए वीडियो में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों, वैसे मुझे याद है कि पिछले महीने की बात है जब बांग्लादेश को $4.7 बिलियन आई थिंक $4.7 बिलियन का जो लोन है वो IMF से मिला था, कर्जा मिला था। अब मैं कंफर्म शायद नहीं हूँ, अगर आप कंफर्म करके मुझे कमेंट कर देंगे तो शायद बेटर होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी आ गई है, और वो खुशखबरी ये है कि चीन के द्वारा जो है पाकिस्तान को $1.3 बिलियन का जो कर्जा है वो रोल ओवर कर दिया गया है। अब ये खुशखबरी सुनते ही पाकिस्तानी अवाम जो है जो मुठी है शहद की नहरें बह रही हैं, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी खुशी के मारे जो है ना ट्वीट पे ट्वीट दागे जा रही है। तो ये खुशखबरी तो मिली गई है पाकिस्तान को, साथ ही साथ पाकिस्तान इस बात पे भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है अब कि दुनिया जो है पाकिस्तान को कभी डिफ़ॉल्ट होने देगी नहीं। और जो पाकिस्तानियों की मेंटालिटी वो तो आप सब जानते ही हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त लेटेस्ट खबरें जो है वो क्या है। सबसे पहले तो ये बताएं कि 20% चला गया इंटरेस्ट। ये तो 13-14 पे जाता होता था तो चीखें मारना शुरू कर देती थी तमाम ऑपोजिशन उस वक्त की। ये 20% पे चला गया। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या होगी इसके साथ इन्फ्लेशन कंट्रोल? देखिए, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। कि भारत में अफरात-ए-ज़र महंगाई 7% है, बांग्लादेश में 9% है, हमारे यहाँ 31.5% है और ये बढ़ने वाली है। मगर साथ में ये भी रखें कि भारत और बांग्लादेश में जो ग्रोथ रेट है वो 6 और 7% है, हमारे यहाँ 2% से भी कम है। यानी महंगाई 3 गुना से ज़्यादा और हमारे ग्रोथ रेट 1/3। लेकिन अगर आप 93 से आज तक देखें तो भी हम भारत से भी नहीं पीछे हैं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं और श्रीलंका से भी पीछे हैं। हमारे आप ग्रोथ रेट की सर बात कर रहे थे इंडिया की, जब कोविड आया उसके बाद जो ग्रोथ रेट था भारत का वो तो नेगेटिव में चला गया पाकिस्तान। और उसकी वजह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है वो कहती है कि क्योंकि उन्होंने रशियन ऑयल और वहां से इंपोर्ट्स कर ली थी, गैस एंड पेट्रोलियम और उसके अलावा अजनास, तो इस वजह से वो दोबारा इतनी जल्दी अपनी ग्रोथ को स्टेबल करने में कामयाब हुई। इज इट करेक्ट? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उस पर गौर करें। हमारी हुकूमतें बेचैन हैं कि IMF के बगैर गुजारा नहीं करें, और IMF बेचैन है कि वो पाकिस्तान को अपने प्रोग्राम से ना निकलने दे। अमेरिका बेचैन है कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम से ना निकलने दे। अब चूंकि 2 या 3 दिन में हमें ये नजर आ रहा है कि IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा, हमने ये कहना कि उनकी शराइत है, ये बिल्कुल कौम के साथ धोखा है। ये उनकी शराइत नहीं है, ये IMF के खाते में डाल रहे हैं। पिछली हुकूमतों ने भी डाला है, मैं आपको साबित कर सकता हूँ ये IMF की शराइत नहीं है। साहब, ये हम इस पे अक्सर बात करते हैं, जो भी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी कह रहे थे कि हम बंदूक कनपट्टी पर रख के बैठे हैं, पूरी दुनिया जो है ना वो कहेगी वो छोटो छोटो परे करो, बिल्कुल गोली नहीं मारनी, वो दुनिया हमें डिफॉल्ट नहीं होने देगी। हमारी कोशिश तो पूरी है। नहीं, देखिए ये मैं बसरा साहब से सारे एहतराम के साथ, ये इसके जिम्मेदार सारे हैं। ये 75 ईयर का ऐसा आप डॉलर और रुपए पाकिस्तान हुकूमत चलती है, डॉलर पाकिस्तान से बैंकों से कर्जे लेकर। मलिक साहब, आपको कि डिफॉल्ट वाला मामला कि ये आर्गुमेंट आपके राय में ठीक है? नहीं, वो जो राय दे रहे हैं बिल्कुल मकबूल दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि 1-2 करोड़ अफगानिस्तान, 2-3 करोड़ था इराक, यूरोप की कहते हैं पंजाबी च बहिया बहिया हो गई है। जब उन्होंने 2 मुल्कों को हिलाया ना उनकी आर्मी को, तो उनकी नानी याद आ गई सीरिया ने। उनको किसी जैसे समझदार ने समझाया कि यार ये दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, जिसका 10 लाख बंदा अमेरिकन सिटीज़न है, जिसका 20 लाख बंदा UK सिटीज़न है, यूरोपियन सिटीज़न है।
इतने भुख नंग पई तो इन्होंने तो दुनिया के बॉर्डर पैदल क्रॉस कर जानी, ये पूरी दुनिया को अनबैलेंस कर देंगे। गुजरांवाला गुजरात के लोग ना 15-15 दिन ट्रक में बगैर सांस लिए वो अमेरिका चले जाते हैं, तो जो पाकिस्तानी ने बाहर गए दुनिया को हिला देंगे, बैलेंस खराब। नाज़रीन, इस वक्त अगर मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन की बात की जाए तो काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी इसहाक डार साहब इस बात की तसल्ली दे रहा है कि मुल्क दिवालिया नहीं हुआ और ना ही ये होगा। और लेकिन इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद की ही की है, लेकिन एक बड़ा सख्त सवाल किया गया इसहाक डार साहब से इस्तीफे के मुतालिक, जिस पर वो इस्तीफा भी हुए और कहा कि वो क्यों दे इस्तीफा। अनवर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ओवरऑल, अगर मुस्लिम लीग नून से बात की जाए या PDM की जमातों से बात की जाए, तो वो यही कसूरवार ठहराते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने इतने वर्स्ट फैसले किए हैं जिसकी वजह से आज हम इस कंडीशन में हैं। अगर हमारी हुकूमत होती, हम रहते, तो आज मुल्क जो है वो, जैसे नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, हवा में होता, बहुत तरक्की कर रहा होता। और इमरान खान साहब के लोगों से बात की तो वो कहते हैं कि ये लोग आए हैं इसलिए हालात खराब हुए, हम तो मुल्क को सही तरक्की की राह पर लेकर जा रहे थे। तो अभी कौन डिसाइड करेगा किसकी वजह से इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है वो वर्स्ट हुई है? मुल्क हवा में है या नहीं, लेकिन आवाम ज़रूर हवा में है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसहाक डार साहब को आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे आउट देना चाहिए था, उन्हें आगे वे फॉरवर्ड बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर वो माजी की तरह जो माजी की हुकूमत थी उसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। ठीक है, पॉलिटिकली तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसहाक डार साहब भी नाकाम हुए हैं। अब तक जो उनकी नाकामी है वो सबके सामने है, क्योंकि ना तो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कंट्रोल की जा रही है, महंगाई उसकी वजह से 2 गुना और बढ़ती चली जा रही है, और जो कुव्वत खरीद है आवाम की वो ख़त्म होती जा रही है। जब कुव्वत खरीद ख़त्म होती है तो फिर जराइम बढ़ते हैं, और जब जराइम बढ़ते हैं तो फिर लाकानूनियत अल्टीमेटली आपको पता है बढ़ती है। तो ये मुल्क उस तरफ बढ़ रहा है। आज जो फ्रंट पेज तमाम अखबारात का खुदा की कसम पढ़े नहीं जा रहे थे कि इस मुल्क के साथ इस टोले ने जिनको बिठाया गया है इन्होंने क्या हशर इस मुल्क का कर दिया। ये नालायक लोग, इनसे एक जो चीज बनी वो उनसे मैनेज नहीं हुई, और ये जो लेक्चर कौम को भाषण दे रहे हैं, ये वादा माफ साहब जो हैं, गवाह जिनकी मशहूरी है ऑन रिकॉर्ड है, ये वादा माफ जो इनकी 4-5 माह की कारकर्दगी अब तो नून लीग के जो लोग हैं सवाए जिन्होंने अलम उठाए हुए हैं उनका तो हम नहीं कुछ कह सकते। वो कह रहे हैं ये कौन सा हमें बीमारी लग गई है, इस वादा माफ को वो बीमारी कह रहे हैं। 4-5 मंथ्स में इधर करना है, ये करना है, डॉलर को कंट्रोल करना है, आर्टिफिशियली हमने रुपए को प्रॉप अप करना है। IMF से इससे नेगोशिएशन नहीं हुई। कोई ऐसे बढ़ के मारता है जैसे ये आदमी कर रहा है। इन्फ्लेशन पहुंची कहां हुई है मरियम? तारीख पाकिस्तान में अफरात ज़र इतनी नहीं हुई जितनी कि इन अफलातूनों ने पहुंचा दी है। इंटरेस्ट रेट जो है 20%, और 20% माका पे आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई कर्जा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये था आज का वीडियो, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस पाते रहने के लिए और पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियोस आप चाहते हैं कि आपको मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले ताकि वीडियोस आपके पेज पे आता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।